अस्सलाम वालेकुम। अरसलान एकेडमी में खुशामदीद स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर 4 पर, जिसमें हम बात करेंगे पेज लेआउट। जी हाँ, हम बात कर रहे थे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, और आज हमारा टॉपिक जो पेज लेआउट है। तो इसमें मैं आपको आप देख सकते हैं मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स और जितने भी ये आपके पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, मैं इनका आपको यूज़ बताऊंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें और आप अपने कोर्स को घर में बैठे ऑनलाइन जारी रख सकें। तो इसके लिए चलें, मैं कंट्रोल न्यू करता हूं और मैं यहां से एक नई वीडियो पर चलते हैं हम, जहां हम काम करते हैं। तो ये रहा हमारे पास पेज लेआउट। अच्छा, पेज लेआउट पर काम करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार वही रैंड वाली कमांड बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने काम करना है, उसके लिए हमारे पास कोई कंटेंट होना ज़रूरी है, पैराग्राफ टाइप। तो ये मैंने ले लिया। अच्छा, अब बात करते हैं। सबसे पहले आप इधर देख सकते हैं मार्जिन्स। तो हमने सबसे पहले मार्जिन पर बात करनी है। मार्जिन बेसिकली क्या है? देखें, ये जो हमारे पास एक पूरा, मैं इसको पहले जूम आउट करता हूँ ताकि एक पेज बन जाए। देखें, ये हमारे पास एक पूरा एक पेज है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये जिसमें कंटेंट, तो इसका टॉप, इसका बॉर्डर और इसका बॉटम, जितना कुछ भी है, इसका नाम मार्जिन है कि किस तरह से इस पेज को मैंने सेट करना है, मार्जिन ठीक करना है। देखें, आप देख सकते हैं एक साइड से बिल्कुल जो है ये खाली खाली सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये A4 साइज़ है। तो मैंने इसका मार्जिन सेट करना है। तो मार्जिन सेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि उन्होंने नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करें, तो जो भी चाहते हैं आप। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यही कहूँगा, ये यहाँ पे लिखा है कस्टम मार्जिन, तो आपने बेसिकली कस्टम मार्जिन में जाके ख़ुद से इसकी सेटिंग करनी है, वो सबसे बेस्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इधर क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पास टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। तो इसका हम यूज़ बता दें। देखें, आपने करना है जो काम वो 0.5। मैं टॉप भी 0.5 करता हूँ, बॉटम भी 0.5 और इसके बाद लेफ़्ट जो ये भी 0.5। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजिंग हो रही है इधर। तो फिर से मैं करता हूँ 0.5 और फिर मैं आकर यहाँ पे ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी जो एक पूरा साइज़ था वो एडजस्ट हो चुका है। तो ये था बेसिकली मार्जिन, कि आप किस तरह से जो है पेज में अपने टेक्स्ट की जो है सेटिंग, उसको मार्जिन दे सकते हैं। अब बात ही हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें हमारा क्या काम है, यानी कि पेज हम किस तरह से चाहते हैं। हमने पोर्ट्रेट करना है, ये लैंडस्केप, क्योंकि जो मेरे पास ये पोर्ट्रेट, अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास कार्ड टाइप एक जो है वो पेज हमारा आ चुका है हमारे सामने। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह चाहते हैं। अगर आप कोई हार्ड कॉपी पर कोई फ़ोटोज़ या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ या कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप करेंगे। देख सकते हैं ये जो मैंने किया है लैंडस्केप है। और उसके बाद पोर्ट्रेट पर आप कोई भी अपना हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं, कोई फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो उसके लिए आपको यही ऑप्शन ठीक रहेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है वो है साइज़। ठीक है, अच्छा, साइज़ पर आपने क्या काम करना है। देखें, यहाँ पर आपको जो है ऑटो वो कुछ दिए हुए हैं साइज़, जो आप अगर लेटर करना चाहते हैं, ये लेटर साइज़ है। तो A4 साइज़ में आपको बताता हूँ कि जिस तरह A4 साइज़ पे मैं काम करता हूँ, तो ये A4 साइज़ हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई A3 साइज़ कुछ बड़ा होता है साइज़ में, और इसी तरह से यहाँ पे आपको मैं इन्वेलप साइज़ दिखाऊँ, तो ये देखें, ये हमारे पास इन्वेलप साइज़ है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए।
तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो 4th नंबर पे वो है कॉलम्स। कॉलम्स में आपने क्या काम करना है, मैं इसको थोड़ा अब जूम करता हूँ ताकि अब जो हमारा काम है थोड़ा वाज़ेह होना चाहिए। तो कॉलम्स का क्या काम है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 कॉलम्स। अगर मैं 3 कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ तो इट्स मीन के ये मैंने एक मिनट कंट्रोल Z करके मैं इसको कंट्रोल A करके सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कॉलम 3 पर सेलेक्ट करता हूँ। तो देखें यहाँ पे कॉलम्स जो हैं हमारे पास, ये एक कॉलम्स टाइप हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। तो हमने अपनी मर्ज़ी है कि हम किस तरह से इसको एडजस्ट करें, तो ये हम पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से इसको नंबर ऑफ कॉलम देख सकते हैं कि आपने कितने करने हैं, 2 3 ओके करें, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ हम बात करते हैं वो है हमारे पास ब्रेक, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने एक पेज को, मैं इधर इंटर करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बाद यहाँ पर ब्रेक करता हूँ, ठीक है। तो पेज करना है, कॉलम करना है, आपने क्या, मैं कहता हूँ पेज ब्रेक करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बाद एक पेज ब्रेक होकर नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स पे, नीचे वाले पेज पर चला गया है सारा टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं या कोई भी काम जो आप चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो ये इंडेंट की बात हो रही है यहाँ पे पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स कि यहाँ पर आप इंडेंट देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पर, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे लेफ़्ट साइड पर जो है आपका पैराग्राफ जा रहा है। मैं इसे वापस 0 पे करता हूँ, यहाँ से आप देखें। और इधर आप राइट साइड पे अगर पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इधर से क्लिक करें, तो ये इसकी सेटिंग्स हैं। देखिए, मैं वाज़ेह तौर पे आपको समझाने के लिए मैं इतना पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर मुझे एक, यहाँ पर एक मैं कोई फोटो लगाना चाहता हूँ इस साइड पर इधर। तो मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है ये मेरे पास राइट साइड पर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ इसको मूव करूँगा, ठीक है। यहाँ से आप राइट ऊपर नीचे एरो देख सकते हैं। तो मैं इसे इधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर फ़ोटो लगाने के लिए जगह आ चुकी है। तो अब फ़ोटो लगाने के लिए जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्पेसिंग, पोजीशन, रैप, अच्छा बीइंग फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें अलाइन। तो ये चीज़ जो है मैं जब एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करूँगा तब ये सारे ऑप्शंस मेरे पास ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, एक पिक्चर, और यहाँ से मैं कोई भी जो है पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास जो ऑप्शन थे पोजीशन, रैप, टेक्स्ट, ये सब ओके हो गया। मैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट ओके करता हूँ, और उसके बाद जो है अपना इसको मैनुअली जो है अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मेरे पास एक तो फ़ोटो आ चुकी है। इसको मैंने यहाँ पे रखा और अब मैं चाहता हूँ कि मैं पेज लेआउट में जाकर दोबारा से इस जो टेक्स्ट को है एक साइड पर मूव कर दूँ, ताकि जो है मेरा काम आसानी से हो सके। तो देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ टेक्स्ट को इस तरफ, और अब मैं इस फ़ोटो को उठा के यहाँ पे देखने लगाना चाहता हूँ। ये इस तरह, अब मैं कंट्रोल P करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक पूरा जो मैं लिखा हुआ था टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो यानी कि ये एक काम था, अगर आप यहाँ पर कोई भी CV क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मार्कर देना चाहते हैं या कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको
यहाँ से और चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत ही आपको आसानी से समझ में आएगी। इसे मैं करता हूँ डिलीट और मैं कंट्रोल आल करके इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट का। ठीक हो गया, मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि पोजीशन क्या है, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर अपलोड करूँगा, यहाँ से फिर से वही फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर पोजीशन में जाता हूँ। पोजीशन में क्या देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टेक्स्ट विद रैपिंग, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फ़ोटो है वो टेक्स्ट की राइट साइड पर आ जाए, खुद से एडजस्ट होगा ऑटो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पोजीशन में जाऊँगा और यहाँ जाकर राइट साइड पे क्लिक करूँगा। क्लिक कर दिया और उसके बाद अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हुआ ऊपर की जानिब लेके जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद जो है टेक्स्ट यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हम मैनुअली कर रहे थे वहाँ पर ऑटो खुद से सिलेक्शन हो जाएगी। फिर पोजीशन जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मिड में आ जाए बिल्कुल। तो मैं मिड में आके क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटो जो है वो खुद से इसके सेंटर में आ चुकी है। और यहाँ से मैं पोजीशन में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट साइड पर आ जाए। तो देखें ये लेफ़्ट साइड पर फ़ोटो आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें फॉर्मेट है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं फ़ोटो को, या कोई बॉर्डर या कुछ इस तरह से। देखें मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है अपने काम पर, जैसे आप चाहते हैं, जिस तरह का काम चाहते हैं। तो ये था हमारे पास पेज लेआउट जिस पर आज हमने बात की। तो देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस फिर से ओके हो गए हैं। अलाइन टॉप, या आप जिस तरह से टेक्स्ट की सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप वो अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुँचें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।